ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म मीन्स आध्यात्मिक या शुद्ध, चर्य मीन्स आचरण या बिहेवियर। जब दोनों शब्दों को मिला दे तो बनता है ब्रह्मचर्य, मतलब शुद्ध आध्यात्मिक आचरण मीन्स प्योर स्पिरिचुअल बिहेवियर। ब्रह्मचर्य के विषय में हम सीरीज ला रहे हैं, जिसमें पहले सीरीज में हम समझाएंगे ब्रह्मचर्य क्या है, दूसरे सीरीज में हम समझाएंगे ब्रह्मचर्य क्यों करें, और तीसरे सीरीज में हम समझाएंगे ब्रह्मचर्य कैसे करें। और हर एक सीरीज में एपिसोड्स भी रहने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एपिसोड में हम जानेंगे क्या नहीं है ब्रह्मचर्य और क्या है प्राण। अब ब्रह्मचर्य क्या है या क्या नहीं है, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य कोई गोल नहीं है, बल्कि गोल को पाने का सबसे अच्छा रास्ता है। अब देखिए, हर कोई लाइफ में किसी न किसी चीज के पीछे पड़ा है, चाहे वो धन, संपत्ति, सुंदरता या भोग हो, और ब्रह्मचर्य इन सभी को अचीव करवा सकता है। पर ये भी जान लेना चाहिए कि ये सब भौतिक ऐश्वर्य है, मीन्स फिजिकल वेल्थ, जो कि हम इसी शरीर के साथ यहीं छोड़कर चले जाएंगे। तो इन्हीं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बेवकूफी है। तो ऐसे बेकार गोल के लिए इतना मेहनत क्यों करना, जबकि उतनी ही मेहनत में हम जीवन की स्पिरिचुअल गोल को अचीव कर सकते हैं। मतलब सबसे अच्छे गोल को ही मेन गोल बनाकर ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना चाहिए। बाकी उसी रास्ते पर सारे लग्जरी तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन बुद्धिमान इंसान रास्ते पर मिलने वाले उन लग्जरी से भी अट्रैक्ट नहीं होता और अपने गोल पर ही ध्यान बनाए रखता है। अब जानते हैं कि क्या नहीं है ब्रह्मचर्य। सिर्फ मास्टरबेशन ना करना ब्रह्मचर्य नहीं है, या सिर्फ सेक्स ना करना भी ब्रह्मचर्य नहीं है, और सेक्स या मास्टरबेशन करते समय स्पर्म को ना गिरने देना ये तो बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य नहीं है। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो मास्टरबेट करते समय अपने स्पर्म को रोके रखते हैं, बाहर नहीं आने देते, और ऐसा करके वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये सब ब्रह्मचर्य की बेकार बातें हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में वीर्य रक्षा के इम्पोर्टेंस को जानने के बाद बनाई गई है। इन्हें नो फैप या सीमन रिटेंशन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक लिमिट तक एक्सटर्नली कंट्रोल करता है। पर ब्रह्मचर्य एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। इन सब में आप बस अपने स्पर्म को एक्सटर्नली कंट्रोल करके रखो और बाकी हर तरह की गंदी आदतें जैसे नशा, जुआ और सॉफ्ट फोन सभी करते भी रहे तो भी चलता है, जो कि ब्रह्मचर्य में ऐसा नहीं चलता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है शरीर, मन और जीवन पर फुल कंट्रोल। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सब पूरा गलत है। दूसरों की स्त्री के साथ गंदे कामों में लगने से तो 100 गुना अच्छा ही है, और इनसे भी फायदे तो होते ही है, पर इनमें हम ब्रह्मचर्य के जितना फायदे की उम्मीद नहीं रख सकते। ब्रह्मचर्य वो रास्ता है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजाओं ने दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ और उच्चतम लोकों की प्राप्ति की है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्यों ऐसी क्या बड़ी बात है ब्रह्मचर्य में कि उससे इतने बड़े बड़े गोल्स अचीव होते हैं। इसे समझने से पहले हमें भौतिक संसार यानी कि फिजिकल वर्ल्ड को समझना होगा। तो इस भौतिक संसार में हमारे होने का कारण है हमारी इस प्रकृति को भोगने की इच्छा। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी को पाने की, एंजॉय करने की इच्छा ही है जिस कारण हम इस संसार में हैं, जो कि हम हमारी इंद्रियों से करते हैं। जैसे आंखों से प्रकृति और शरीर की सुंदरता को देखने की इच्छा, जीभ से खाने का स्वाद, कानों से शब्दों और गानों को सुनने की इच्छा, और नाक से खुशबूदार चीजों को सूंघने की इच्छा। पर इन सभी इच्छाओं में सबसे अधिक बलशाली है काम इच्छा। जी हाँ, लस्ट। अपने पूरे शरीर से, जैसे स्किन और पेनिस से, किसी और के पूरे शरीर को भोगने की इच्छा। इसलिए इस प्रक्रिया को संभोग यानी कि सेक्स कहते हैं, जो कि सभी इच्छाओं और सुखों में से सबसे ऊपर है। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा इंद्रिय सुख है जिसे स्वर्गीय सुख के समान बताया गया है, इसीलिए इसे छोड़ना मुश्किल है। पर अगर लाइफ में आपने कुछ भी पाया होगा तो इतना तो जानते ही होंगे कि किसी भी कीमती चीज को पाने के लिए किसी और कीमती चीज को छोड़ना पड़ता है। आसान शब्दों में कहूँ तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब लाइफ में जितना बड़ा फल चाहिए उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ता है। ये दुनिया के सबसे बड़े नियमों में से एक है। इसीलिए दुनिया के सभी लग्जरीज और स्पिरिचुअल गोल्स को पाने के लिए सबसे बड़े भोग का त्याग करना जरूरी हो जाता है, और कामेच्छा यानी लस्ट से बड़ा भोग इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए इसको छोड़ने से ना ही सिर्फ इस दुनिया की बल्कि आध्यात्मिक दुनिया की भी सुख को पाना आसान हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत ब्रह्मचर्य की बातें करते थकते नहीं। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज को तो आपने सुना ही होगा। ब्रह्मचर्य समझने की शुरुआत होती है हमारे शरीर को समझने से। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मॉडर्न तरीकों से देखें तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट। पर इनमें से कौन सी चीज है जो जीवन देती है? कौन सा वो चीज है जो शरीर से निकल जाने पर डॉक्टर ये बोलता है कि ये व्यक्ति मर गया है? शरीर में से प्रोटीन निकल गया? नहीं। धरती निकल गई? नहीं। अग्नि निकल गई? नहीं। तो फिर क्या है वो जो निकल जाने पर जिंदा शरीर को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है? वो है प्राण। वो प्राण ही है जो शरीर से निकल जाने के बाद शरीर मृत हो जाता है, यानी कि मर जाता है। इसलिए हम हर जीव को प्राणी कहते हैं। जैसे कि जिसके पास बल है उसको कहते हैं बली, जिसके पास धन है उसको कहते हैं धनी, वैसे ही जिसके पास प्राण है उसको कहते हैं प्राणी। बिना प्राण का शरीर बस एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाता है। तो क्या है प्राण?
जीव की पहली जीवन शक्ति यानी कि लाइफ फोर्स को प्राण कहते हैं। प्राण से ही भोजन का पाचन होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य का निर्माण होता है। उठना, बैठना, चलना, बोलना, सोचना, याद, ध्यान जैसी सभी छोटी सी छोटी चीजें होती है। वैसे ही जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के सभी काम इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है, वैसे ही शरीर के सभी काम प्राण शक्ति से ही होती है। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी से कंप्यूटर धीमा पड़ जाता है, वैसे ही प्राण की कमी या निर्बलता से शरीर के सारे अंग, इंद्रियां, मन, बुद्धि और हृदय कमजोर या बीमार हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी लेजी, माइंड अनकंट्रोल्ड और हार्ट डिप्रेस्ड हो जाता है। वैसे ही जब हम में भरपूर प्राण होता है तब बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड कंट्रोल्ड और हार्ट ब्रेव बन जाता है। प्राण शक्ति बढ़ने से करेज बढ़ता है, करेज के कारण कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने से डिसिप्लिन बढ़ता है, डिसिप्लिन से गोल्स अचीव होते हैं और लगातार गोल्स को अचीव करने से लाइफ के हर रास्ते में स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब जानते हैं प्राण की मात्रा। हर प्राणी, इंसान और स्थान में अलग अलग मात्रा में प्राण होता है। जितना अधिक प्राण हो उतना वो प्राणवान मतलब जीवंत होता है, और कम होते होते वो लास्ट में प्राणहीन मतलब मृत, निर्जीव हो जाता है। जितना आप प्राणवान के पास रहते हो उतना आप में प्राण बढ़ता है, और जितना आप प्राणहीन के पास रहते हो उतना ही आपका प्राण घटता है। प्राकृतिक रूप से हर प्राणी कुछ लेवल के प्राणों के साथ जन्म लेता है, फिर समय के साथ वो कहाँ रहता है, इसके साथ रहता है, कैसे रहता है, क्या करता है और क्या खाता है, ये सब कर्मों के अनुसार अपने प्राणों की वृद्धि या नाश करता है। प्राणों की कमी वाले इंसान ना ही अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ना ही स्पिरिचुअल गोल्स को। ऐसे लोग जीते जागते होने के बाद भी मरे हुए के समान लगते हैं, और इनके पास रहने से ही आपकी एनर्जी कम होने लगती है। उसी के सामने प्राणवान लोग कोई ना कोई गोल्स को अचीव करने में लगे रहते हैं, और इनके पास जाने मात्र से हमें पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन और एक्साइटमेंट फील होने लगती है, और हमारे प्राणों की भी ग्रोथ होती है। अब जानते हैं कि सबसे अधिक प्राण किस में होता है। इंसानों में, पशुओं में, स्थानों में और खाने की चीजों में। इंसानों में संत पुरुषों, पवित्र स्त्रियों, निस्वार्थ भक्तों, ब्रह्मचारियों और यहाँ तक कि सात्विक जीवन जीने वाली नास्तिक लोगों में भी अधिक प्राण होता है। इसीलिए जब ऐसे लोग के पास कुछ देर भी रहते हैं, भले ही उनसे कोई बात ना हो, भले ही वो आपको भीड़ में ना देखे, फिर भी उनके पास रहने से ही शरीर में प्राण बढ़ता है और नेगेटिविटी, डिप्रेशन तक निकल जाता है। पशुओं में ज्यादातर गाय, घोड़े, हाथी जैसी शाकाहारी पशुओं में होता है। वैसे ज्यादातर प्राणियों में आज के अधिकतर मनुष्यों से अधिक प्राण होता है, और गायों में सबसे अधिक प्राण होते हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में अभी ऐसी काव हगिंग थेरेपी दी जाती है, जिससे आप हर घंटा पैसा देकर गायों के साथ समय बिताकर अपना एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर कर सकते हो। स्थानों में मंदिर, नदियाँ, तीर्थ धाम और खेत खलिहान, जंगले जैसे हरियाली जगहों और प्राकृतिक हवा, सूर्य प्रकाश और पेड़ पौधों से भरे घरों में होता है। इसलिए मंदिर और पवित्र धाम में जाने से नास्तिक के हृदय को भी शांति का अनुभव होता है, और गाँव में रहने वाले, खेतों में काम करने वाले लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या नहीं देखने को मिलती। वो लोग दुखी हो सकते हैं पर डिप्रेस्ड कभी नहीं। खाने की चीजों में हरी सब्जियां, ताजा फलों और खेतों में सुख से चरती गायों के दूध, घी जैसी चीजों में होता है। इससे भी सब्जियां और फलों को जितना ज्यादा काटा, भुना, पकाया, उबाला या तला जाता है, उतना ही उनमें से प्राण की मात्रा कम होती है। इसलिए बाजार के जंक फूड और जूस जैसी चीजों में प्राण कम होता है। मांस और अंडा जैसी चीजें मरी हुई होने के कारण पूरा प्राणहीन होता है। अब बात करते हैं कौन सी चीजें प्राणहीन होती है या किन में सबसे कम प्राण होता है। मनुष्यों में आलस, मांसाहार, भोग, पाप, बोलने और करने में अमर्यादा, गुस्सा, स्वार्थ, लोभ, मोह, कपट और दोगला स्वभाव, ये सारे गुण प्राण को कम करने वाले हैं। पशुओं में आजकल के इंसानों से अधिक प्राण होते हैं, और गंदगी में रहने वाले सुअर, भैंस, गधे आदि। मांसाहारी में बिल्ली, कुत्ते, शेर, सियार आदि। केंचुली निकालने वाले जैसे सांप, छिपकली आदि सभी में कम प्राण शक्ति होती है। स्थानों में निर्जीव से भरी जगहें जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे या पशु पक्षी रहते हैं, जैसे कि शमशान, युद्ध स्थल और बड़े बड़े कॉर्पोरेट शहर। निर्जीव प्रकाश मतलब ट्यूबलाइट, बल्ब, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन। निर्जीव हवा मतलब फैंस, कूलर्स, एसी। और निर्जीव पेड़ पौधे जैसे कि फेक डेकोरेटिव प्लांट्स से भरी जगहें। और फ्लैट्स, ऑफिसेस, मॉल्स, थिएटर, क्लब, कसिनो, बार जैसी भोग की जगहें सबसे प्राणहीन होती है। खाने की चीजों में नल और बोतलों के पानी, मांस, मछली, अंडे जैसे मृत भोजन, बासी भोजन, ज्यादा प्रोसेस किया हुआ भोजन मतलब बिना हवा धूप के अंधेरे में पकाया हुआ भोजन भी प्राणहीन होता है। आयुर्वेद आचार्य वाग्भट तो ये भी कहते हैं कि जिस भोजन को बनाते समय सूर्य प्रकाश, शुद्ध हवा और शुद्ध अग्नि ने ना छुआ हो, ऐसा भोजन विष के समान होता है। इसलिए अधिकतर रेस्टोरेंट और ढाबा में बनाया गया भोजन खाने के योग्य नहीं होता है। और ये भी है कि अधिकतर आजकल के घरों में रसोई घर के अंदर बिना सूर्य प्रकाश, बिना शुद्ध हवा और बिना शुद्ध अग्नि को छुए ही बनता है, जबकि पहले के समय में रसोई हमेशा घर के बाहर
बाहर हवा और अग्नि के कांटेक्ट में चूल्हे पर बनाई जाती थी और गरीब होने के बाद भी किसान और मजदूर अधिक स्वस्थ होते थे। अब आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि क्यों पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में डिप्रेशन और एंजाइटी के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से पूरी दुनिया की डेली रूटीन खेत खलिहान और नेचर के पास रहने से प्राणवान रहती थी। हमारी आज की मॉडर्न डेली रूटीन हम सभी में से धीरे धीरे प्राण कम करके हमें प्राणहीन बना रही है। ना ही प्राणवान लोगों से मिलते हैं और ना ही प्राणवान खाना खाते हैं। और फिर जब डिप्रेशन और एंजाइटी होती भी है तो उनसे मन हटाने के लिए हम क्लब, कैसीनो, थिएटर जैसी और ज्यादातर प्राणहीन जगहों पर जाते हैं और फिर ये सोचकर कि डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, इस विश्वास से फिर से प्राणहीन अस्पतालों में जाते हैं, प्राणहीन दवाइयाँ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे ये डिप्रेशन और एंजाइटी चली जाएगी। पर ये पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्राण की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ सिर्फ एक्सटर्नली ठीक करने की कोशिश सालों से किया जा रहा है, पर इसे जड़ से मिटाने का कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है कि इसका इलाज किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन से एक्सटर्नली कुछ सिम्टम्स ठीक किया जा सकता है, वो भी कुछ समय के लिए, पर इसका इलाज सिर्फ यही है कि आपके शरीर में प्राणों की फिर से वृद्धि की जाए। इसलिए कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन और एंजाइटी से अफेक्टेड है तो मैंने जितने भी प्राणवान और प्राणहीन इस वीडियो में बताया है उसके अनुसार प्राणहीन को कम करें और प्राणवान को लाइफ में अपनाइए। पहले ही दिनों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अब सवाल ये आता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्राण शक्ति आखिर शरीर में रहती कहाँ है और किस रूप में होता है। ये प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर के कोने कोने में बसा होता है। उसका ढेर सूक्ष्म रूप से शरीर के हर सेल में होता है और वो जिस रूप में रहता है वो रूप है वीर्य यानी स्पर्म। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वीर्य के बारे में। धन्यवाद।